70% जो लोग हैं वो गैस एसिडिटी से परेशान रहते हैं। और आप सबको पता है कि एसिडिटी हो तो होता क्या क्या है। सबसे पहले तो अनईजीनेस होने लग जाती है, जलन होती है, ये हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है, यहाँ पे कई बार गले में जलन होती है और कई बार क्या होता है पेट में दर्द हो जाता है और कई बार उल्टी जैसी फीलिंग भी आती है और सिर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और पूरा दिन जो है वो खराब जाता है, किसी काम में काम कर ही नहीं पाते हो। तो ये जो सिम्टम है, ये जो एसिडिटी है, वो क्या क्या हमें करती है, होती क्या है और कैसे इससे बचा जाए, आज मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एसिडिटी जब हमें होती है ना, हमारी बॉडी में ये 3 ऑर्गन जो है वो वर्क करते हैं एसिडिटी होने में। एक तो जब हमने मुख से खाना खाया, उसोफेगस से खाना हमारे स्टोमक में जाता है, तो उसोफेगस और स्टोमक 2 ऑर्गन हो गए। थर्ड हो गया, उसके बाद खाना हमारा जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। ये तीनों की वजह से एसिडिटी होती है। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे ही हमने खाना खाया, मुख से खाना चबाया और चबाते हुए हम जब इसको स्टोमक में लेके जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा स्टोमक का बैग है ना, इसमें खाना स्टोर करने की जो कैपेसिटी है ना, वो 1 लीटर होती है। 1 लीटर भोजन इसमें स्टोर हो सकता है। तो हमें उसी हिसाब से खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और जब खाना स्टोमक में जाता है, तो यहाँ पे जो इसकी जो लेयर्स है ना, ये मसल्स की जो लेयर्स हैं, यहाँ जो ग्लैंड्स होती हैं, इसमें क्या है, एक तो एंजाइम निकलता है, पेप्सिन जिसे बोलते हैं, और एक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है, वो खाने को मतलब उसको मतलब जैसे होता है ना, उसको बारीक करने में और बैक्टीरिया को खत्म करने में, और एंजाइम जो होता है वो डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा एसिडिक और स्पाइसी जो फूड हैं वो नहीं खाने चाहिए। और जब हम खाना खाते हैं तो जैसे स्ट्रेस में ओवर ईटिंग कर ली, वो सब नहीं करना चाहिए। और कई खाना खाने के साथ साथ क्या करते हैं, पानी पीते हैं, है ना, या कोई भी लिक्विड जैसे लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में 40 मिनट्स लगते हैं। तो हमें 40 मिनट्स जो हैं वो लिक्विड अवॉइड करने चाहिए, पानी जो है 40 मिनट्स के बाद लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, इस पे जो होता है ना, ये वॉल्व होते हैं, खाना ज्यादा इसमें भर जाए या एसिड ज्यादा हो जाए, ये वॉल्व खुल जाता है, उसोफेगस में खाना आ जाता है। तो इस एरिया में गले में जो जलन बोलते हैं वो इसकी वजह से होती है। और कई बार जो इसकी नीचे की जो ओपनिंग है, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी एसिड ज्यादा जाने से तो हमें यहाँ पेट में दर्द होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, हमारे बॉडी में एक पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल क्या होता है कि हमारी बॉडी में, ब्लड में, मतलब जो एसिड और अल्कलाइन जो इसकी रेशो होती है, अगर स्केल से नापा जाए तो 0 to 14 स्केल पे मार्क होता है। तो जो 7 नंबर होता है ना, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो 7 न्यूट्रल हो गया और बॉडी हमारी जो है वो थोड़ी सी अल्कलाइन साइड आप कह सकते हो, 7.35 या 7.45 ये इसका होता है। और 7 से जब नीचे आ जाती है तो एसिड जो है वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए, हमें वो चीजों का सेवन करना चाहिए जो हमारा पीएच लेवल जो है वो मतलब ज्यादा कम ना हो, जिसकी वजह से एसिड ना हो। तो इसके लिए हम क्या क्या करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आजकल तो ये समर है, मटका जो है ये, इसमें जो पानी भरता है वो अल्कलाइन होता है। आप इसमें ये पुदीने की पत्ती भी डाल सकते हो, जिससे, क्योंकि ये भी हमारे एसिड को जो है वो कम करता है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ये अदरक जो है इसका मतलब इसका स्लाइस काट के मुंह में रख सकते हैं, इससे फायदा होता है। खाना खाने के बाद सौंफ चबाने से भी फायदा होता है, गुड़ और सौंफ चबाने से फायदा होता है। ये भी हमें मतलब भोजन को जैसे होता है डाइजेशन करने में और एसिड को कम करने में हेल्प करता है। जीरा बहुत बढ़िया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियां भी अगर 2-3 मुंह में चबा लो, उससे भी फायदा होता है। और एक जो सबके घरों में आई थिंक होता है, वो सेब का जो सिरका होता है ना, एप्पल सिडर सिनेगर जो होता है, उसके भी 2-4 ढक्कन, जैसे उसके 2 ढक्कन, 2 या 3 ढक्कन पानी में डाल के अगर लोगे, उससे फायदा होता है। और नारियल पानी आजकल तो सबको पता है,
नारियल पानी पीने से भी हमारा जो है एसिड जो है वो कम बनता है। और आजकल जैसे तरबूज आया हुआ है, तरबूज का आप जूस निकाल सकते हो, या तरबूज को ऐसे ही खाने से उसमें फ़ायदा होता है। और पाइनएप्पल का जो जूस है ये भी बहुत सही होता है, मतलब अल्कलाइन हमें लेके आता है। और जो बनाना होता है, केला जो होता है, वो मतलब इसको हमारे एसिड को कम करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा हम मतलब जो होता है ना, एक खाना जो है वो थॉटफुल खाना चाहिए। कई क्या करते हैं, खाने खाने के साथ कईयों को कोल्ड ड्रिंक लेने की आदत होती है, तो वो भूल कभी मत करना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से क्या होती है, एयर भी अंदर जाती है, और उससे क्या है कि गैस और ज्यादा बनती है, पेट और फूलता है, और एसिड जो होता है वो और ज्यादा बनता है। और जब आप रात को सोते हो, सोने से कम आपके 2-3 घंटे पहले खाना खाया होना चाहिए। अगर आपने खाना खा के सो जाते हो तो भी एसिड ज्यादा बनता है। कि खाना खाने के बाद दूध पीना प्रेफर करते हैं, खाना खाने के एकदम बाद नहीं पीना, सोने से आधा घंटा पहले आप गर्म दूध अगर लेते हो, उससे भी आपका जो है एसिड वो है वो कम बनता है। और एक अचूक उपाय जो मैं सबको बताती हूँ दोस्तों, फ्रिज में दूध जो है मतलब बॉईल किया हो, मलाई छनी हो, 1 गिलास स्टील का वो भर के आप फ्रिज में अगर रखोगे ना, तो उसको सिप सिप करके आप अगर लोगे तो भी आपका जो है एसिड जो है वो कम बनेगा। और एक खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना। और खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं तो खाना जो है मतलब जो ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो इस तरह का हो जाते हैं कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। और जब आपको सोना है खाना खाने के बाद, जो पहली बार जब आप अगर लेटने का मन है, आजकल जैसे खाना खाने के आधे घंटे के बाद थोड़ा जैसे होता है लेटने का, वैसे तो दिन में सोना हम मना करते हैं, तो लेफ्ट करवट में मतलब बाई करवट में, क्योंकि आपने देखा कि ये थोड़ी लेफ्ट साइड में है, अगर लेफ्ट करवट में आप लेटते हो तो इसका जो है प्रक्रिया वो सही रहती है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो सही रहती है। राइट साइड में मत लेटना, उससे एसिड ज्यादा बनेगा और खाना ठीक से पचेगा नहीं। और आजकल बच्चे क्या चॉकलेट बहुत खाते हैं, तो बच्चों चॉकलेट खाने से भी एसिड बनता है। स्मोकिंग जैसी है वो नहीं लेनी चाहिए, और अल्कोहल ज्यादा लेने से उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशन अगर हम अपने लाइफस्टाइल में करेंगे तो बहुत फायदा होगा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।